संत माधवदास जी रोज शाम को जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे टहलने जाते थे। वे और भगवान जगन्नाथ दोनों ही घने मित्र थे। कहते हैं कि हर शाम भगवान भी उनसे मिलने आते और दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ आए तो माधवदास जी ने देखा कि वे कुछ उदास हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप उदास क्यों हैं? बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। प्रभु, अब ये बचपन वाली आदत छोड़ दीजिए, वो तो बाल लीला थी। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, जिसकी जो आदत होती है वो तो वही करेगा ना। माधवदास जी ने उन्हें बहुत समझाया पर भगवान जगन्नाथ नहीं माने। आखिर में माधवदास जी बोले, अगर इतनी इच्छा है तो कर लीजिए चोरी। भगवान बोले, कर तो लूं, पर अकेले चोरी करने में वो मजा कहां, तुम भी चलो। माधवदास जी बोले, कहां प्रभु? भगवान बोले, चोरी करने। माधवदास जी घबरा गए, बोले, प्रभु, हमें चोरी करना नहीं आता, हमने तो सारी जिंदगी बस भजन किया है। भगवान हंसकर बोले, बस मन बना लो, चोरी करना हम सिखा देंगे। थोड़ी फुर्ती चाहिए और कुछ नहीं। आखिरकार माधवदास जी मान गए। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु ये तो बताइए चोरी कहां करनी है? भगवान बोले, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में, वहां बहुत सुंदर फल लगे हैं पर वह हमें भेजते नहीं। माधवदास जी बोले, प्रभु, चोरी क्यों? राजा तो हमारे शिष्य हैं, कल जाकर उनसे मांग लेंगे। नहीं, चोरी करके पाने का मजा ही अलग होता है। दोनों राजा के बगीचे में पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ ने कहा, अब इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे बोलना, फल तोड़कर नीचे गिराओ। प्रभु, ये वाला तोड़ूं या वो वाला? माधवदास जी की आवाज सुनते ही माली जाग गया और डंडा लेकर दौड़ा। माली की आवाज सुनते ही भगवान जगन्नाथ ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन माधवदास जी पकड़े गए। माली ने अंधेरे में 2-4 डंडे भी लगा दिए और रात भर उन्हें बांध कर रखा। माली ने कहा, सुबह राजा के पास ले जाऊंगा और कड़ी सजा दिलवाऊंगा। माधवदास जी इधर उधर क्या देख रहे हो? माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? साथ में कोई और भी है क्या? कुछ नहीं। लेकिन मन में सोच रहे थे, जो मुझे यहां लाए थे वे कहां चले गए? सुबह माली उन्हें राजा के पास ले जाने लगा। रास्ते में ही राजा मिल गए। उन्होंने देखा कि उनका गुरु बंधा हुआ है। मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु को बांधने की? इसे कुछ मत कहिए, जब हम ऐसा काम करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। राजा ने पूछा, आपने क्या किया? माधवदास जी बोले, चोरी। राजा हैरान रह गए, आपने चोरी क्यों की? माधवदास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब करना पड़ता है। राजा ने पूछा, किसका कुसंग? माधवदास जी बोले, यह बात महल पहुंचकर बताऊंगा। महल पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना बता दी। सब कुछ सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने तुरंत पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को फिर माधवदास जी समुद्र किनारे पहुंचे। भगवान फिर प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, संत जी, रात कैसी बीती? माधवदास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बंधे रहे, एक भी फल नहीं मिला और आप भाग लिए। लेकिन देखिए, हम पूरा का पूरा बगीचा आपके नाम करा लाए। कहते हैं कि आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।